गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 3 इस वीडियो में कराने जा रहे हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 3 है और इनके वर्गों का योग 117 है। अब देखो सबसे पहले देखो दो संख्याएं आपको निकालनी है। तो जैसे आपने लिख दिया दो संख्याएं, एक आपने मान लिया x, एक मान लिया y। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिख देते हैं कि दो संख्याएं है ना, तो माना पहली संख्या बराबर हो गई आपकी x। आपने एक संख्या को x मान लिया है ना। अब तो दूसरी संख्या बराबर y। अब ये दो संख्याएं हो गई आपकी। अब क्या बोला इन्होंने, जिनके अंतर का मतलब होता है, हमेशा जब भी अंतर पूछे है ना, अंतर का मतलब होता है माइनस। यानी जैसे मान लो आप में और आपकी मम्मी में क्या अंतर है ना, तो एज का डिफरेंस है। तो यानी अंतर मतलब माइनस होता है। तो अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार क्या बोला इन्होंने, दोनों संख्याओं का अंतर। तो हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर कितना है 3। इसको आप मान लो समीकरण 1 हो गया आपका। दूसरा क्या इन्होंने बोला कि इनके वर्गों, यानी यही जो संख्या है x और y, इनका वर्ग कर दो तो आपका योग आ जाएगा। इस बार अंतर नहीं, इस बार योग है। तो लिख दो x का वर्ग और प्लस y का वर्ग बराबर हो गया कितना है 117। इसको मान लो आप समीकरण 2 है ना। ये दो आपके समीकरण बन गए। अब आप देखो कि इसमें वर्ग है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में दोनों तरफ वर्ग कर दो है ना, तभी तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिख दो कि समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब समीकरण 1 यहाँ आपके पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है ना। हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जब दोनों तरफ वर्ग कर दिया देखो, तो यहाँ ये एक सर्वसमीका बन गई। ये सर्वसमीका हो गई आपकी a माइनस बी का वर्ग, वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के है ना। अब इसको उसी सर्वसमीका में रख दो। सर्वसमीका क्या होगी आपकी, देखो x को हमने क्या माना a और y को हमने माना b। तो यहाँ लिख दो x स्क्वायर फिर प्लस y स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 और a, और ये हो गया आपका b। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इधर वाला हो गया आपके पास 3 3 जा 9 है ना। इसको आप मान लो समीकरण 3। अब देखो लिख दो कि समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 है हमारा, इसमें समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा ये वाला था, से मान रखने पर। अब मान आप कैसे रख सकते हो, देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 117 है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, उसी की जगह पर हम क्या लिख देंगे 117। यहाँ देखो ये आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिख दिया इसकी जगह पर 117, क्योंकि आप देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 117 के बराबर है ना, और यहाँ पर इतनी जगह पर हमने लिख दिया 117। अब आगे आप पूरा लिख दो यही वाला माइनस और 2xy, यहाँ लिख दिया 2, ये हो गया x y इक्वल्स टू हो गया आपके पास 9। इस नंबर को अलग कर दो है ना, जो वेरिएबल वाले हैं जिनके साथ x y है उनको एक साथ कर दो। तो हो गया आपके पास माइनस का 2xy फिर 9, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखो माइनस का 2xy इक्वल्स टू, दोनों को जब आपने माइनस कर दिया तो 117 में से 9 माइनस हुआ तो बचा 108। लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का साइन आता है, साइन माइनस का आएगा, तो आपका आ जाएगा 108 लेकिन माइनस का। अब इसी एक्स वाई को बाहर कर लो, देखो एक्स वाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का 108 और बटे में माइनस का 2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ गई 54 है ना। देखो यहाँ लिख दो एक्स वाई बराबर 54। लेकिन ये एक्स वाई दोनों की वैल्यू तो नहीं माननी चाहिए, किसी एक की वैल्यू मानो। तो अब इसको आप ऐसे लिख दो कि x को बाहर कर लो ना, तो x बराबर ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये y हो गया है ना। इसको आप समीकरण 4 मान लो, ठीक।
अब देखो ये आपका किसका मान हो गया, ये आपका x का मान हो गया। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख दो, है ना। देखो हमने लिख दिया कि समीकरण 4 से, ये समीकरण 4 है ना हमारा, समीकरण 4 से x का मान कितना आया 54/y, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके पास था x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी आपने यहाँ निकाली ना, तो 54/y माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो गया। इसके नीचे भी /1 मान लो, जब /1 हो गया तो इसका एलसीएम निकल जाएगा, यानी इसके पास देखो ऐसे लिख दो, इसके पास देखो दोनों का एलसीएम हो गया y। अब इसके पास देखो y है, इसके पास y नहीं है, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ऐसे का वैसे ही रह जाएगा। तो इस नंबर को आप वैसे का वैसे लिख दो, यानी 54 माइनस वाई स्क्वायर। और ये देखो ये जो y है जो बचा रहेगा, ये y आप इधर इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3y, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा ना। इसको आप दोबारा दूसरी लाइन में भी लिख सकते हो, नहीं उतने लाइन में भी हो जाएगा। ये आपका एक देखो द्विघात समीकरण बन गया। इसको सीरियल में लिख दो, कैसे, यहाँ देखो ये वाला नंबर स्क्वायर का नंबर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इधर ये वाला नंबर आपका y की वैल्यू है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y, और ये वाला वैसे ही प्लस का 54 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्योंकि शुरू में साइन माइनस का नहीं होता है तो माइनस को कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा वाई स्क्वायर, ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 3y, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये जो माइनस होता है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो देखो हमारे पास समीकरण क्या मिल गया, अब हमें मिल गया द्विघात समीकरण कि वाई स्क्वायर प्लस 3y और माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब इसका आप चाहे किसी भी उससे गुणनखंड निकाल के इसका शून्य निकाल लो सबसे पहले, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकाल लो, चाहे श्रीधराचार्य से निकाल लो, है ना। मैंने गुणनखंड विधि से आपको निकाल के बता रही हूँ। गुणनखंड विधि से करने का मतलब होता है कि 54 को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 54, इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो 54 × 54 हो जाएगा, और फिर 54 का एलसीएम निकालो। तो ऐसा नंबर बीच का बनाओ कि मल्टीप्लाई कर दें तो आपका यही 54 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो 3y आ जाए। तो इसके लिए देखो नंबर आपके पास बन गया वाई स्क्वायर, और यहाँ आप ले लो देखो एक प्लस का 9 और 9y, यहाँ माइनस का ले लो 6y। देखो 9 6 54, और 9 में से 6 माइनस हुआ तो हो गया आपके पास 3, साइन बड़े वाले का लिया तो क्योंकि बड़े का साइन आता है, माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन ले लो, देखो कॉमन इसमें क्या आ जाएगा, इसके पास भी देखो y है, इसके पास भी y है, तो y आप कॉमन ले लो, है ना। y बाहर चला गया तो 2y था, 1y बचा, और यहाँ पर भी y चला गया तो प्लस का 9 बचा। ऐसे ही सेम यही ब्रैकेट का नंबर यहाँ लिख दो, y प्लस 9। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का आपका 6, क्योंकि माइनस माइनस तभी तो यहाँ पर प्लस होगा, और 6 बाहर चला गया तो y बचा, 6 9 54। इसको लिख लो, देखो कितना हो गया y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस का 9। अब एक y की वैल्यू आ गई माइनस में, तो माइनस का नंबर तो लिया नहीं जाता है ना। दूसरा देखते हैं, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू प्लस का 6, यानी प्लस का 6y, ये आपका y ये मान रख लेते हैं ना। तो y का मान, अब ये जो y का मान 6 है, इसको आप समीकरण में रखो। देखो बच्चों इसको भी मैं नाम दे दिया, मैंने समीकरण 5 नाम दे दिया है ना। तो आप लिख सकते हो समीकरण 5 से y का मान, आप यहाँ लिख दो कि समीकरण 5 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था ना। यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आई 6, तो देखो x माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3, ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6, यानी x का मान कितना निकल आया, x का मान हो गया आपके पास 9, है ना। और y की वैल्यू तो अभी हमने यहाँ निकाली, तो x की वैल्यू 9 हो गई एंड y की वैल्यू हो गई आपकी 6। यही दो ऐसी संख्याएं हैं जो इन्होंने बोला था कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या आपकी हो गई, चाहे इसको पहली मान लो चाहे इसको पहली मान लो, लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन में
x को पहली संख्या मानी है ना, तो यानी पहली संख्या हो गई 9 और दूसरी संख्या हो गई 6। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घर में जितने भी फ़ोन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चाहे इसका वीडियो पॉज करके नोट कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, है ना। मैं ऐसे ही नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। और बच्चों इसी चैनल पर मैं आउट टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो आप उसको भी देख लेना। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बच्चों।